नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, लेकिन इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है, जिसको लेकर बैठक पर बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। 28 मार्च को लोकसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई। बिहार में इंडिया अलायंस में सीटों का पेच सुलझाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में करीब 2 घंटे तक बैठक चली थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सीटों पर सहमति बन गई है। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके। बुधवार को एक बार फिर मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक के बाद फिर से पहले जैसा ही दावा किया गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 9 सीटें देने पर आरजेडी सहमत है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सासाराम और गोपालगंज की सीट शामिल है। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी है, जबकि आरजेडी पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से सिंबल भी दे दिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि औरंगाबाद से भी आरजेडी कांग्रेस पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बना रही है। औरंगाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे निखिल कुमार ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म के पालन न करने का आरोप लगाया है। राजे जी ने अपना सिंबल किसी को दे रखा है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें तो जब हम लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन के नियमों का, उसके धर्म का पालन करना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में सीटों का समझौता करीब करीब तो हो चुका है, लेकिन पूर्णिया और औरंगाबाद जैसी कुछ सीटों पर पेच सुलझाना अब भी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक तरफ जहां सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है, वहीं आरजेडी एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती जा रही है। कुछ दिन पहले जेडीयू से आरजेडी में आए बीमा भारती ने पूर्णिया से टिकट मिलने का दावा किया। पूर्णिया पहुंची बीमा भारती ने दावा किया है कि पार्टी ने उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से सिंबल दे दिया है। बीमा भारती के अनुसार उन्हें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिल चुका है। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने दावा ठोका है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाया और पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती है ये? कोई चुनौती नहीं है और हमारे नेता जो है माननीय जो लालू प्रसाद जी है, गरीब के मसीहा है और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे भाई जो है विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी, उनका आशीर्वाद बहन को दे दिया है और हमारे राजमाता जो है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद मिल गया है और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस में पप्पू यादव भी कांग्रेस में ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं कि पूर्णिया से ही चुनाव होगा, तो ऐसे में क्या कहेंगे? उनका भी हम सम्मान करते हैं और वो भी साथ रहेंगे। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है तो वह सर्वमान है और हमको जो आशीर्वाद मिला है और जो हमारे पप्पू जी हैं, आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे गार्जियन बन के पूर्णिया में। वही बीमा भारती के दावे पर पप्पू यादव ने कहा है कि पता नहीं लालू प्रसाद को उनसे क्या परेशानी है। उन्होंने लालू प्रसाद से साफ कह दिया था कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे।
बिहार में महागठबंधन में एक बार फिर कंफ्यूजन की स्थिति है। खासकर सीमांचल के इलाके में ये कंफ्यूजन अब हावी होते जा रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता पप्पू यादव जी का टिकट काट दिया गया है और बीमा भारती को टिकट दे दिया गया, इस तरह का प्रारंभिक सूचना आ रहा है। जरा पप्पू यादव जी से बात कर लेते हैं, उनके पास क्या सूचना है। सर क्या सूचना है? भैया हम कुछ जानते ही नहीं है, मैं तो आप ही लोगों के माध्यम से देखता हूँ, सुनता हूँ। लालू जी को हमेशा मैं आदर करता हूँ। अब मैं लालू जी से उस वक्त ही कह दिया था कि मैं मधेपुरा सुपौल नहीं जाऊंगा। मैं रात में ही कह दिया था। लालू जी कह सकते हैं कि पप्पू ने कहा कि हम मधेपुरा जाऊंगा। मैंने कह दिया था कि मैं मधेपुरा चुनाव नहीं लड़ूंगा, सुपौल चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप जिसको देंगे या आप हमें कहेंगे कोई मजबूत कैंडिडेट दो, मैं अपनी जितनी क्षमता लाल ईश्वर ने दी है हम उसको लगाएंगे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता है मैं तो कि मुझसे क्या परेशानी है लालू यादव जी को। मैं तो हर जगह हर संकट में उनके साथ खड़ा रहा और सबको पता है कि पूर्णिया से पप्पू का रिश्ता और पप्पू का पूर्णिया से रिश्ता सबको पता है। और पप्पू यादव की जगह पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दिए जाने पर बीजेपी ने तंज कस दिया है। बीजेपी का कहना है कि पप्पू यादव इस गठबंधन में ठगे गए। पप्पू यादव की हालत ऐसी हो गई कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बनकर लौट आए। पप्पू यादव इस ठगबंधन के सबसे बड़े ठग से ठगे गए। लालू प्रसाद यादव से बड़ा राजनीतिक ठग बिहार में आज तक नहीं हुआ है। और पप्पू यादव जी की तो हालत वही हो गई, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के आए। लालू यादव नामक ठग ने उन्हें राजनीतिक रूप से बुरी तरीके से ठग लिया। खबर मुंगेर से है, जहां लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। मुंगेर सीट से बाहुबली ललन सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक दिया है। ललन सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरने का फैसला लिया है। ललन सिंह ने कहा कि वो 24 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ललन सिंह के खिलाफ उतरने से मुंगेर लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां आरजेडी के सिंबल पर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी चुनावी रणभूमि में है। मुंगेर क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमने भी सोचा है कि इस बार लोकसभा में, विधानसभा बहुत बार लड़ लिए, इस बार लोकसभा लड़ने का इच्छा है। तो ललन सिंह जो बड़े ललन सिंह है सांसद है, कैसे चुनौती दीजिएगा? चुनौती कोई नेता देता है, जनता देता है, कार्यकर्ता देता है और जनता देगा। वहीं बिहार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बीजेपी के दिग्गजों का नाम शुमार है। वहीं लिस्ट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि पहले चरण के लिए सूची जारी हुई है, आगे और भी नेताओं की सूची जारी होगी। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के साथ पार्टी के सभी बड़े चुनाव प्रचार प्रसारक वहां आएंगे। वहीं इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जारी असमंजस पर उन्होंने ये भी कहा कि ये तो महागठबंधन को तय करना है कि वो कब लड़े और कब घोषणा करें। कल अंतिम दौर का नॉमिनेशन है और इसके बाद प्रचार का अभियान शुरू होगा। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश के जो नेता हैं सभी लोग सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये फेज वाइज, अभी तो 7 बार स्टार प्रचारक की सूची आएगी और फेज वाइज ये निकलता है। तो जिस इलाके में हमारे नेता को जाना है वहाँ स्टार प्रचारक की सूची निकलेगी। बिहार इस भारत का अंग है और भारत में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए उसकी चर्चा सभी प्रदेशों में करें। अब ये महागठबंधन को तय करना है कि कब वो घोषणा करें ना करें। वहीं विपक्षी गठबंधन में चल रहे असमंजस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए कह दिया कि गठबंधन का आधार ही परिवार और स्वार्थ है और वो हिडन एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे घटता जा रहा है। राष्ट्रहित से समझौता कर क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करने वाले कभी देश हित में काम कर ही नहीं सके।
का आधार ही रखा गया है परिवार का, स्वार्थ का, और अपने हिडन एजेंडा को लेकर के वो लोग शुरू से चल रहे हैं। कोई राष्ट्र की सेवा का, समाज की सेवा का उनका मिशन नहीं, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है। और जो लोग उस गड़बड़ी को देख के भांप लिए थे वो निकल गए, जो रह गए वो फंस गए। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस रही है और कांग्रेस की ये मजबूरी कहीं न कहीं उसकी साख, उसके प्रतिष्ठा को जनता के बीच के विश्वास खत्म हो रहा है उसका। और 2024 की चुनावी समर का शंखनाद हो गया है। बिहार में इसकी सरगर्मी दिखाई देने लगी है। बात करें अगर पूर्णिया की, तो इस बार पूर्णिया हॉट सीट बन चुका है और गुरुवार को नामांकन शुरू होने से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। गुरुवार को जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा लोकसभा चुनाव के लिए पूर्णिया से नामांकन करेंगे और ऐसे में मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जेडीयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्री लेसी सिंह के साथ साथ पूर्णिया के सांसद और जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री लेसी सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए से सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई, लेकिन इंडिया अलायंस में अभी भी सिर्फ फटोवल मच रहा है। इस दौरान संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया से जीत का दावा किया है। आज पूर्णिया पहुंचने पर यहाँ के जो प्रमुख साथी हैं पार्टी के, सांकेतिक रूप में हम लोगों ने प्रमुख साथी को यहाँ पर बुलाने का काम किए हैं कि कैसे अब जो कल नॉमिनेशन है उसकी तैयारी के लिए और आगे का जो चुनाव का समर है, ये हम सब लोगों को मिल के पार्टी के साथी और एनडीए के जितने हमारे घटक दल उनके सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करके हम सब लोगों को भारी बहुमत से इस पूर्णिया लोकसभा को जीतना है। एनडीए गठबंधन के सामने इंडी गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं, अपने में अभी सिर्फ फुटौल है। एक एक जगह कई कैंडिडेट सामने हैं, कई उनके घटक दल के। देखिए, देश का चुनाव है, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, तो इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि चुनाव में क्या होने वाला है। कि बिहार की जो 40 की 40 सीट वो एनडीए के खाते में जाएगा। और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने राजभूषण चौधरी निषाद को अपना प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन जब से राजभूषण चौधरी निषाद के नाम का ऐलान हुआ है तब से क्षेत्र में उनके बाहरी होने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई है। इन सब के बीच राजभूषण चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में राजभूषण निषाद ने कहा कि हम बाहरी नहीं हैं, मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में मेरा एक घर है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस जो कि दूसरे राज्य के थे वो भी यहां से चुनाव लड़े थे। संवाददाता प्रियांक सौरव की ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है और इसको लेकर अब इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। आज कार्यकर्ताओं के साथ आपने बातचीत की है, तमाम लोगों से परिचय किया है, क्या फीडबैक मिल रहा है? और जहाँ तक फीडबैक का सवाल है तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। एक तो मेरी जो उम्मीदवारी की घोषणा हुई और साथ साथ लोगों में ये उत्साह है कि मोदी का सिपाही आया है। लोगों में ये चर्चा है कि मोदी के सिपाही आए हैं और इसलिए परिचय करने के लिए काफ़ी लोग उत्साहित थे, लोग मिलने आए और लोगों ने में जोश खरोश दिखा कि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कई जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि आप दूसरे जगह के रहने वाले, मुजफ्फरपुर के अस्थायी नहीं है, तो इसका भी आपको कहीं पर असर देखने को मिल रहा है या फिर देखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं मुजफ्फरपुर की महान जनता पहले भी जो सर जॉर्ज साहब बिहार से बाहर के थे और उनको जेल में रहते हुए भी उनको अपार बहुमत से जिताने का काम किया था। तो यहाँ की महान जनता समझती है कि काम करने वाला कौन है, कहाँ का है, ये मतलब नहीं रखता है। और अगर मतलब रखता है थोड़ा बहुत किन्हीं के लिए,
तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरा आवास जो है और मेरा प्रतिष्ठान जो है पिलखी गजपति में है, त्रिनेत्र रोलर फ्लावर मिल। अब मैं यहाँ का वोटर हूँ, मैं यहाँ का, मेरा आवासीय है, आधार मेरा यहाँ का। विजन क्या कुछ होगा इस बार? क्या सिर्फ मोदी ब्रांड पे चुनाव लड़ेंगे या फिर अपना भी कुछ विजन होगा? देखिए, मोदी ब्रांड सिर्फ वाली बात नहीं है, मोदी ब्रांड बहुत बड़ा बात है, मोदी की गारंटी ही बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन साथ में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी प्राथमिकता सिर्फ एमपी के फंड्स को लाकर क्रियान्वयन कराना नहीं रहेगा। मेरी प्राथमिकता यहाँ के हर समस्याओं का समाधान करना रहेगा। ये 200% आश्वस्त हैं और सिर्फ मोदी ब्रांड पे नहीं बल्कि अपना भी इनका कई विजन होगा जिसको लेकर वह जनता के बीच जाएंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं शेखपुरा जिले के बरबीघा में नवादा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विवेक ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अधिवक्ता बीच में गए थे तो एक अधिवक्ता का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहा। आपके माध्यम से मैं पहले अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि एक इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझ पे सौंपते हुए ये विश्वास व्यक्त किया है कि नवादा का जो विकास यात्रा जो उसको एक नई उछाल और छलांग विकसित भारत की यात्रा में ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है। तो मैं इस जिम्मेवारी को स्वीकारते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए ये आपको आश्वस्त करता हूं कि विकसित भारत की यात्रा में विकसित नवादा का यात्रा शीघ्र आरंभ होगा। खबर लखीसराय से, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की, सराहना की। उन्होंने एनडीए को 400 से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया। गिरिराज सिंह ने इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक खास समुदाय के पीछे लगे रहे, उनका वोट लेंगे और समीकरण बनाएंगे। इस खास समुदाय का इस्तेमाल ये लोग केवल वोट बैंक की तरह ही करेंगे। गिरिराज सिंह जिंदाबाद। एक खास समुदाय के पीछे लगे रहे, उसका हम वोट लेंगे और समीकरण बनाएंगे। समीकरण से कुछ नहीं होता, माए बाप के समीकरण से। एक खास वर्ग के वोट लेने के लिए ये कांग्रेस और आरजेडी उसे मेहमान की नजर से देख रहे हैं। देश के लिए यही खतरा है। और इसी बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, पुलिस वैन से टक्कर मामले में नया मोड़ आया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। ऑटो की टक्कर से वैन के नीचे युवक आया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस हिरासत में कई लोग। पहले पुलिस कैदी वैन से टक्कर के बाद मौत की बात कही जा रही थी और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा था। पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव भी किया था। और इसी बीच सीसीटीवी फुटेज से बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ गई है। बहुत बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा हादसा आखिर कैसे हुआ है। सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया गया है। अवलोकन के बाद यह दिखता है कि ओवर स्पीड में रहने की वजह से यह बाइक स्किड किया है। स्किड करने के बाद पहले ऑटो में जाके हल्का सा टक्कर मारा है आगे वाले पहिए से, और फिर वो जो कैदी वाहन था उसके अंदर में स्किड करके चला गया है, जिसके वजह से एक व्यक्ति जिसका नाम बलराम पासवान है उसकी मृत्यु हो जाती है बिरौल अस्पताल जाते जाते, और उनको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। वसी अहमद जो अभी इंजर्ड है, खतरे से बाहर बताया गया है। खबर अररिया से, जहां आग का तांडव देखने को मिला। फारबिसगंज थाना क्षेत्र की ढोल बज्जा पेट्रोल पंप के पास हरी मिर्च से लदी एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप की स्थिति हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक पश्चिम बंगाल के रामगंज से उत्तर प्रदेश के अयोध्या की ओर जा रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते धू-धू कर ट्रक जलने लगा। मामले की जानकारी तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है।
हाँ, ट्रक में आग लगने का सूचना मिला था। नियंत्रण पा गया क्या? हाँ, नियंत्रण पूर्ण रूप से हो गया है और हम लोग देख रहे हैं हल्का फुल्का कहीं और आग लगा होगा तो उसको कंट्रोल। दो अग्निशामक। हाँ, दो बड़ी वाहन आई है मौके पर। और पीछे अपने आप लग गई ऑटोमेटिक पीछे अपने आप लग गई पीछे से आग। वो चलती गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में ये कौन सी लोड है? मिर्ची। कितना मिर्ची लोड है? 10 टन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।